दोस्तों आज की वीडियो अत्यंत आवश्यक है यानी वेरी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो हैं कॉफी लवर्स। क्योंकि वो सभी कॉफी लवर्स जो कि पहली बार अपनी लाइफ में एक एस्प्रेसो कॉफी मशीन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा एक कंप्लीट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन बाइंग गाइड। यानी कि अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पहली बार कौन सी कॉफी मेकिंग मशीन ली जाए, तो आज की वीडियो के बाद उन्हें सब समझ में आएगा। क्योंकि आप कॉफी लवर्स हैं, इस चीज का मैंने खास ध्यान रखा है। इसलिए इस वीडियो के एंड में मैंने 5 ऐसे बहुत ही बेहतरीन बजट सेगमेंट के एस्प्रेसो कॉफी मशीन्स भी मैंने आपको बताए हैं। इसलिए उन 5 को भी देखते जाइएगा और इन सभी के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में यहाँ पे इनको टैग भी कर दिया है, तो आप यहाँ से भी इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो मेनली उनके लिए है जिनका माइंड कंप्लीटली एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, एक खाली पेपर की तरह, जिन्हें कुछ नहीं पता। बिल्कुल पहली बार वो मार्केट में उतरे हैं, एक एस्प्रेसो कॉफी मशीन उन्हें लेना है। बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होना चाहिए, बनाना इजी भी होना चाहिए, लेकिन एक अच्छी कॉफ़ी भी बननी चाहिए। अब देखिए शुरुआत कहाँ से की जाए। पहले तो आपका माइंड जो है ना बिल्कुल ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक माइंड को हम धीरे धीरे भरते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ भूल जाइए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले कॉफ़ी मशीन्स किस टाइप के होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकिंग मशीन्स सभी सेमी ऑटोमेटिक होते हैं। जो कॉफ़ी मेकिंग मशीन्स होते हैं वो आपके मैनुअल आते हैं, सेमी ऑटोमेटिक आते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं और सुपर ऑटोमेटिक आते हैं। तो ये 4 टाइप के होते हैं। अब इन सब जगहों में अपना माइंड घुसाने की जरूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सिंपल बता रहा हूँ, एक सेमी ऑटोमेटिक एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकिंग मशीन बेस्ट रहती है, क्योंकि वहाँ पे आपके हाथ में काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए रहता है, जहाँ पे अपने हिसाब से आप कॉफ़ी बना पाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली एक जो सुपर ऑटोमेटिक कॉफ़ी मेकिंग मशीन होता है, उसमें होता क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस मशीन में एक बटन दबाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ना तो कॉफ़ी की क्वांटिटी आपको खुद से सिलेक्ट करनी है, यानी कि कॉफ़ी बीन्स की, ना ही आपको खुद से ग्राइंड करना है, ना ही आपको पोर्टा फिल्टर वहाँ पे फिट करना है, और आपको किसी भी चीज़ का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट द प्रेस ऑफ अ बटन आपका कप वो कॉफ़ी से भर देगा। तो फिर मैंने सुपर ऑटोमेटिक कॉफ़ी मेकिंग मशीन्स को बेस्ट क्यों नहीं कहा, क्योंकि सुपर ऑटोमेटिक कॉफ़ी मेकिंग मशीन्स में मशीन आपको जैसे कॉफ़ी बना के देगी, आपको वैसी ही कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहता है कि आपको कॉफी थोड़ी सी ज्यादा बिटर बनानी है या थोड़ी सी स्वीट बनानी है। आपको जो मशीन पिलाएगी आपको वो पीना पड़ेगा। ऐसी मशीन्स महंगी भी होती हैं, इसलिए यहाँ पे आपको पैसे भी ज्यादा खर्चने पड़ेंगे। बस आपको यही सुविधा हो जाएगी कि आपको कहीं पे भी दिमाग नहीं खपाना है, बस आपकी कॉफी जो है ना एट द प्रेस ऑफ अ बटन आपके सामने आ जाएगी। दूसरे होते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक कॉफी मेकिंग मशीन्स। वहां पे जो मशीन है ना उसके ऊपर एक ग्राइंडर लगा होता है जो कि कॉफी के बीन्स को अपने आप ग्राइंड करता है, लेकिन आपको पोर्टा फिल्टर जो है ना वो खुद से कॉफी मशीन के अंदर वो अटैच करना होता है। और पोर्टा फिल्टर के अंदर किस टाइप का आप फिल्टर लगाते हैं, जो कि हाईली प्रेशराइज्ड होता है या कम प्रेशराइज्ड होता है, मतलब कि जो फिल्टर बास्केट होता है, तो वो आप खुद से चूज कर सकते हैं। उससे कॉफी की अलग अलग टाइप का जो है टेस्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। और इस मशीन्स में आप खुद से ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको कॉफी का जो बीन्स है वो कितना ग्राइंड करना है। वो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, यानी कि कोर्स ग्राइंड करना है, या फिर आपको बिल्कुल महीन, बिल्कुल पतला पतला सा रखना है, पाउडर जैसा, यानी कि फाइन ग्राइंड करना है। वो सब कुछ आपके हाथ में होता है। तो वो सब सेटिंग्स आप मशीन्स पे कर दीजिए। पोर्टा फिल्टर आप खुद से जो है ना फिल्टर चूज करके वहां पे आप अटैच कर दीजिए, और उसके बाद वो मशीन अपने आप कॉफी को ग्राइंड करेगी और फिर पोर्टा फिल्टर में अपने आप डालेगी और वो सही तरीके से उसको टेम्पर भी करेगी और आपका कॉफी तैयार होके आपके कप में आ जाएगा। तो ये होता है फुल्ली ऑटोमेटिक कॉफी मेकिंग मशीन, जो कि सुपर ऑटोमेटिक से एक स्टेप नीचे होता है। और इससे एक स्टेप नीचे होता है सेमी ऑटोमेटिक
एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज की पूरी वीडियो में मेनली सेमी ऑटोमेटिक कॉफी मेकिंग मशीन्स के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि इंडिया में ये सबसे ज्यादा बिकते हैं। बाकी फुल्ली ऑटोमेटिक या फिर सुपर ऑटोमेटिक वाले में कुछ खास बताने का तो है नहीं, बस बटन दबाओ और आपका जो है ना कॉफी आपके सामने तैयार हो जाता है। लेकिन जो सेमी ऑटोमेटिक कॉफी मेकिंग मशीन्स होते हैं, वहां पे आपके हाथ में काफी चीजें होती हैं। आप अपने हिसाब से कॉफी को जो है ना काफी सही तरीके से बना सकते हैं। आप लैटे हो, कैपेचिनो हो या फिर किसी भी टाइप की जो कॉफी हो, वहां पे आपको कॉफी में कितना मिल्क आपको डालना है, कितना मिल्क में आपको फ्रॉथिंग लानी है, या फिर आपको कॉफी कितना गर्म चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर कॉफी कितना बिटर हो, कितना स्वीट हो, या फिर उन दोनों के बीच में अलग अलग टाइप के जो टेस्ट हैं, कॉफी को कितनी देर तक कितने प्रेशर में आपको रखना है, वो काफी चीजें जो है ना आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं एक सेमी ऑटोमेटिक एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन में। अब जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी है, चलिए मैं आपको ग्राइंडिंग के बारे में बताता हूं। एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जो फर्स्ट टाइम कॉफी मेकिंग मशीन वगैरह खरीद रहे हैं, स्पेशली ये पॉइंट उनके लिए है। अगर आपको एक अच्छी कॉफी बनानी है तो आपको जिस वक्त कॉफी बनानी है, आपको कॉफी बीन्स को उसी वक्त ग्राइंड करना चाहिए। आपको पहले से ही ग्राइंड करके इतना सारा जो है ना कॉफी पाउडर नहीं बना के रखना है एक जार में, क्योंकि पुराना ग्राइंड किया हुआ जो कॉफी है वो आपको वैसा टेस्ट दे ही नहीं सकता जो एक फ्रेशली ग्राउंड कॉफी आपको दे सकता है। तो कॉफी को जो है ना ग्राइंड करना यानी कि पीसना जो है ना, वो आपको करना चाहिए बिल्कुल उस वक्त जिस वक्त आप कॉफी बना रहे होंगे। अब जब ग्राइंडिंग की बात चली है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। एक कॉफी मेकिंग मशीन जो कि एक सेमी ऑटोमेटिक है, और मैं आज आपको कुछ बजट रेंज के सेमी ऑटोमेटिक कॉफी मेकिंग मशीन्स बता भी दूंगा। तो ये जो बजट रेंज के सेमी ऑटोमेटिक कॉफी मेकिंग मशीन्स है, ये 10,000 प्लस माइनस की रेंज में आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपकी जो कॉस्टिंग है वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुक जाती है। अगर आपको एक अच्छी कॉफी बनानी है तो आपको साथ में एक ग्राइंडर भी खरीदना पड़ेगा, कॉफी बीन्स का ग्राइंडर। अब कुछ कॉफी मेकिंग मशीन्स ऐसी होती हैं जहां पे आपको इनबिल्ट ग्राइंडर मिल जाता है, लेकिन फिर वहां पे जो है ना आपकी कॉफी मशीन की जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाती है। उससे नुकसान कुछ नहीं है, बस प्राइसिंग बढ़ जाती है। लेकिन बेस्ट रहता है अगर आप एक सेपरेट ग्राइंडर खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका जो नॉर्मल मिक्सी है उसमें ही आप कॉफी बीन्स को ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे, क्योंकि वहां पे जो है ना इवनली सही तरीके से ग्राइंड नहीं होते हैं। अगर आपको एक इवन सही तरीके से ग्राइंड करना है कॉफी बीन्स को, तो उसके लिए एक अलग से कॉफी का जो ग्राइंडर है ना वो मिलता है। अब अगर आपका बजट जो है बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप जो है ना एक मैनुअल ग्राइंडर भी आता है, आप उसको खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा सा मसल पावर का यूज़ करना पड़ेगा, और इस तरह से जो है ना ग्राइंड कर करके आपको जो है ना कॉफ़ी ग्राइंड करनी पड़ेगी। तो अगर मसल पावर आपको नहीं यूज़ करना है, इंस्टेड आपको इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करना है, तो आप एक इलेक्ट्रिकल टाइप का कॉफी ग्राइंडिंग मशीन जो है ना ले सकते हैं, छोटा सा। और उसमें आपको काफ़ी सारे अलग अलग साइजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप किस साइज में, साइज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होता है। तो किस साइज में आपको कॉफी को ग्राइंड करना है वो भी आपको जो है वहां पे पता चल जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ। आप जब यहाँ पे एक सेमी ऑटोमेटिक एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन से जब एक कॉफी बनाते हैं ना, तो एक बहुत ही स्वीट स्पॉट होता है, अपने कॉफी को जब ग्राइंड करें तो उसको नंबर 5 या 6 यानी कि 5 प्लस माइनस यानी कि 4 5 6 के नियर अबाउट जो है ना इतना ग्राइंड करें। कहने का मतलब ये बेसिकली कि अगर आप कॉफी को जो है ना बहुत ज़्यादा ग्राइंड करके बिल्कुल ही पाउडरी, बिल्कुल ही जो है ना सॉफ्ट बना देते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो कॉफ़ी है ना उसका थोड़ा सा कड़वा बनने का या फिर बिटर बनने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप कॉफ़ी को जो है ना काफ़ी कम ग्राइंड करते हैं, थोड़े से मोटे मोटे उसके दाने जो है ना वो रह जाते हैं ग्राइंड करने के बाद, तो वहाँ पे आपकी जो कॉफ़ी है ना वो थोड़ी सी वाटरी बनती है, पतली बनती है। लेकिन आपको इन दोनों के बीच में एक सही कंसिस्टेंसी चूज़ करनी है, जिसके लिए जो ये 5-6 वाला जो रेंज है ना कॉफ़ी के ग्रेन्स का, वो एक बड़ा ही स्वीट स्पॉट है। वो आप कैसे पता लगा सकते हैं? बेसिकली ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा हाथ में आप ऐसे करके देखिए, अगर आपका थोड़ा सा ग्रेनी सा फील हो रहा है ना हाथ में, दैट मीन्स कि बिल्कुल सही है। अगर ग्रेनी सा फील नहीं हो रहा, बिल्कुल ही पाउडरी सा है, जैसा आपका टेल्कम पाउडर होता है ना, बिल्कुल हाथ में आपका ऐसे करने से ग्रेनी फील नहीं होता है, तो वो इतना अच्छा ग्राइंडिंग नहीं है। या फिर अगर आपका थोड़ा सा मोटा रह जाता है तो भी अच्छी ग्राइंडिंग नहीं है। थोड़ा सा ग्रेनी फील होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो वो 5 या 6 नंबर का जो ग्राइंडिंग है ना वो सही रहता है एक कॉफ़ी बीन्स ग्राइंडर में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
अभी मैं आपको और भी बहुत प्रो टिप्स बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहिए और एंड में मैं आपको टॉप 5 एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकिंग मशीन्स तो जरूर बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे आपका माइंड जो है स्टार्टिंग में खाली स्लेट था। पहले मैंने आपको भर दिया कि एक सेमी ऑटोमेटिक एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकिंग मशीन लेना है। सेकंड, मैंने आपके माइंड में ये भर दिया कि आपको एक ग्राइंडर भी डेफिनेटली साथ में एक लेना है, चाहे आप ऑटोमेटिक ग्राइंडर ना लेके एक मैनुअल वाला ले लीजिए अगर आपका बजट टाइट है। तीसरी चीज़, आपको हर एक कॉफ़ी मेकिंग मशीन के साथ एक पोर्टा फिल्टर मिलता है। स्क्रीन पे देख लेना, अभी आपको फोटो दिख रही होगी। अब ये जो पोर्टा फिल्टर होता है ना, ये अलग अलग साइज का और डेप्थ का होता है। कभी 51 mm, 52 mm, 53 mm, 54 mm एंड प्रोफेशनल कॉफी मेकिंग मशीन्स में तो ये पोर्टा फिल्टर 58 mm, 59 mm इस तरह का भी होता है। तो एक पोर्टा फिल्टर जितना ज्यादा mm का आप लेते हैं, जैसे लेट्स से 58 या फिर 59 mm का, तो आपको उतनी सारी बढ़िया बढ़िया चॉइसेस मिल जाती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में आपको मिलेगा क्या। जनरली मार्केट में आपको 51 से 54 mm तक के पोर्टा फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आपको एक फिक्स्ड बास्केट भी देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली उसके अंदर का हाईली प्रेशराइज्ड बास्केट भी हो सकता है या फिर लेस प्रेशराइज्ड बास्केट भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे पूरे मामले की समरी ये है कि आपको एक ऐसा कॉफी मशीन लेना है जिसका जो पोर्टा फिल्टर है लेट्स से 58, 59 का हो तो बेस्ट है, अदरवाइज 54 mm, 53 mm इज स्टिल अ स्वीट स्पॉट। तो ये तो हो गया पोर्टा फिल्टर। अब आपका माइंड जो है ना 3-4 चीजों से फिलअप हो चुका है। एक तो सेमी ऑटोमेटिक कॉफी मशीन, दूसरा ग्राइंडिंग, जो कि आपको ग्राइंडिंग के लिए अलग से मशीन लेना पड़ेगा, तीसरा पोर्टा फिल्टर। अब चलते हैं चौथी वाली चीज पे। अब जो कॉफी मेकिंग मशीन्स होती हैं ना, जनरली जो इंडिया में लोग खरीदते हैं वो आपका जनरली सिंगल बॉयलर वाला कॉफी मेकिंग मशीन होता है। और उसका रीजन ये है, लोग क्यों सिंगल बॉयलर वाला खरीदते हैं, क्योंकि वैसे तो कॉफी मेकिंग मशीन सिंगल बॉयलर वाला या फिर डबल बॉयलर वाला मिल जाता है। सिंगल बॉयलर मतलब एक ही उसमें जो है ना बॉइलिंग करने वाला जो कॉइल होता है एक ही लगा होता है और वही जो है ना पानी को बॉयल करता है। लेकिन जनरली जो डबल बॉयलर वाला होता है ना, वो थोड़ा सा ह्यूज बड़ा कॉफी मेकिंग मशीन होता है। तो हमारे मीडियम साइज या फिर छोटे किचन में जनरली हम जो है ना सिंगल वाला ही लेते हैं, जिसमें सिंगल बॉयलर वाला एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन होता है और वो थोड़े से सस्ते हमारे 10,000 प्लस माइनस के रेंज में भी वो आ जाते हैं। तो आपको एक सिंगल बॉयलर वाला सेमी ऑटोमेटिक कॉफी मेकिंग मशीन लेना है विद अ गुड पोर्टा फिल्टर एंड विद अ कॉफी ग्राइंडिंग मशीन ऑल्सो। अभी तक आपके माइंड में ये पॉपुलेट हो गया है, तो आपका माइंड अब बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, आप काफी हद तक एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर हमारा जो कॉफी मेकिंग मशीन है वहाँ पे कुछ और फीचर्स भी आ जाते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। जैसे कि जनरली कॉफी मेकिंग मशीन के पीछे की साइड में ना आपको एक वाटर टैंक मिल जाएगा। अब ये जो वाटर टैंक है ये आपको जनरली 1 लीटर, 1.2 लीटर या फिर 1.5 लीटर, कुछ केसेस में आपको 2 लीटर का भी मिल सकता है। जनरली जो आपको मिलता है वो 1.2 से 1.5 लीटर तक का आपको वाटर टैंक मिलता है। तो कोशिश कीजिए जितना बड़ा वाटर टैंक हो उतना ही बेहतर है, इससे आप एक बारी में ज्यादा कप्स ऑफ कॉफी बना पाएंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको ओवरऑल कॉफी मेकिंग जो मशीन है उसका आपको बिल्ड क्वालिटी भी देखना है। सस्ता प्लास्टिक है, महंगा प्लास्टिक है, ओवरऑल मेटल ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग भी वेरी करती है। मेटल जितना ज़्यादा होगा, जितना वेट मशीन का ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला पॉइंट, अब यहाँ पे कोशिश कीजिए आप एक ऐसा कॉफ़ी मेकिंग मशीन लें जिसके ऊपर कम से कम एक टेम्परेचर डायल तो ज़रूर हो। अगर एक प्रेशर डायल यानी कि प्रेशर गेज नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन एक टेम्परेचर गेज या टेम्परेचर डायल होना ज़रूरी है, खास करके बिगिनर्स के लिए। क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं ना उनको तो आइडिया लग जाता है कि भैया इतनी देर जो है ना पानी को गर्म करना है तो पानी इतनी डिग्री सी तक गर्म होता है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं ना उन्हें वो जो डायल होता है ना उससे वो देख के पता लगा सकते हैं कि पानी कितना डिग्री सी तक गर्म हुआ है। एक स्वीट स्पॉट आपको बता रहा हूं, पानी को नियर अबाउट 90 से 100 डिग्री सी के बीच में आप गर्म कीजिए तो आपकी कॉफी काफी अच्छी बन के आती है। बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो कॉफी बिटर बनेगी, कड़वी बनेगी। ज्यादातर लोगों को जो है ना थोड़ी सी स्वीट सी कॉफी पसंद है और वो आपका 90 से 100 के बीच में आपका एक अच्छा टेस्ट जो है ना वो निकल के आता है। तो 90 डिग्री सी से 100 डिग्री सी टेम्परेचर इज अ गुड टेम्परेचर फॉर अ गुड कॉफी। साथ में जो कंट्रोल बटन्स है, कई जगह आपको टच बटन्स मिल जाते हैं, कई जगह
आपको टैक्टाइल बटन्स मिलते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे कॉफी मेकिंग मशीन में एक फ्रॉथिंग वॉन्ड भी होना चाहिए, यानी कि एक पतली सी एक स्टील की पाइप जैसी होती है, बेसिकली वहां से स्टीम निकलती है और वो पाइप जो है ना बेसिकली फ्रॉथ यानी कि झाग क्रिएट कर देगा, और वो जो फ्रॉथ है वो आपको लैटे या फिर कैपेचिनो वगैरह में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे कुछ और प्रो टिप आपको दे देता हूँ। मिल्क को जब आप फ्रॉथिंग करेंगे ना तो गर्म मिल्क को फ्रॉथिंग मत कीजिए, ठंडे मिल्क को फ्रॉथिंग कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी आपकी फ्रॉथिंग होगी। ठंडे मिल्क को आप फ्रॉथिंग करेंगे तो अपने आप स्टीम की वजह से आपका मिल्क तो गर्म हो ही जाएगा, आपको अलग से पहले से ही मिल्क को गर्म नहीं करना है, आपकी इतनी अच्छी कॉफी नहीं बनेगी फिर। अब जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हालांकि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब ये जो पॉइंट है वो है कि आपकी जो एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन है वो कितने बार प्रेशर की होनी चाहिए। पता नहीं यार ये पॉइंट मैं पहले मिस क्यों कर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो कॉफी मेकिंग मशीन है ना वो आप कोशिश कीजिए कम से कम 10 बार प्रेशर की तो वो जरूर हो। मैं भी जो आज मैं आपको 5 बताऊंगा कॉफी मेकिंग मशीन्स, उसमें 15 बार प्रेशर से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि 15 बार प्रेशर का मतलब ये है कि वो कॉफी मेकिंग मशीन आपको 15 बार प्रेशर ही देगा, क्योंकि मैक्सिमम जो 15 या फिर 20 बार मेंशन करने वाले ये जो लो बजट के कॉफी मेकिंग मशीन होते हैं, खास करके इनमें या फिर थोड़े से हाई बजट वाले में भी आपको इफेक्टिवली कॉफी मेकिंग मशीन एक्चुअली आपको 9 बार प्रेशर ही निकाल के देता है। ये जो 15 बार और 20 बार वो बोलते हैं, ये इफेक्टिवली जब आप कॉफी मेकिंग मशीन को यूज करते हैं ना तब उसमें अलग अलग प्रेशर रिलीज वॉल्व या फिर सेफ्टी वॉल्व वगैरह लगे होते हैं, और भी इस चीज को जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करने के लिए काफी वॉल्व्स लगे होते हैं, और आपका एक ऑप्टिमम प्रेशर जो है ना एक इवन प्रेशर बन के आए, इसीलिए कॉफी मशीन्स में ये व्यवस्था की होती है कि वो 15 बार प्रेशर वाला अगर मेंशन भी है तो 15 बार प्रेशर को रिड्यूस करके वो 9 या फिर 10 बार प्रेशर में ही कॉफी जो है ना वहां से निकालता है, और उससे आपकी एक बहुत ही बढ़िया कॉफी बनती है। इसलिए आप बिल्कुल भी इस टेंशन में मत रहिएगा कि आपको ज्यादा पैसे खर्च के 15 बार या फिर 20 बार वाला ही लेना है। आप 10 बार 11 बार वाला प्रेशर वाला अगर कॉफी मेकिंग मशीन लेंगे, दैट विल गिव यू almost a similar type of coffee that is given by a 15 बार या फिर 20 बार प्रेशर वाला कॉफी मशीन। अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन्स जो कि सेमी ऑटोमेटिक है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं, और ये 5 सेमी ऑटोमेटिक कॉफी मेकिंग मशीन्स बहुत ही बढ़िया है। इनमें से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन इनमें से भी कौन सा बेटर है, कौन सा क्या है, क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वो मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो एस्प्रेसो कॉफी मेकिंग मशीन्स हैं जो कि बेस्ट हैं और एक इकोनॉमी एंड बजट रेंज के भी हैं और बिगिनर्स इसको आराम से खरीद सकते हैं, वो है नंबर 1 अगारो इंपेरियल एस्प्रेसो कॉफी मशीन। ये बहुत पॉपुलर है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आंख बंद करके अगारो का इंपेरियल खरीद लो। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया आपको कॉफी इसमें देखने को मिलेगी। वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, नीचे कमेंट में ये मत लिख देना कि इसने पैसे खाए हैं। काफ़ी लोग ऐसे ही लिख देते हैं, बस लिखना है तो लिख दिया, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको एक और बहुत बढ़िया बताता हूँ कॉफ़ी मेकिंग मशीन, वो है डिलोंगी का। आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा मॉडल नंबर कौन सा है। डिलोंगी एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है कॉफ़ी मेकिंग मशीन्स में। इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी डिलोंगी के कॉफ़ी मेकिंग मशीन्स बहुत चलते हैं। अगारो जैसे कि है ना फॉरेन में इतना पॉपुलर नहीं है, पर डिलोंगी फॉरेन में भी बहुत पॉपुलर है। एक और बताता हूँ, अगला है मॉर्फरेचर्स का कॉफ़ी मेकिंग मशीन। अब ये भी बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी मेकिंग मशीन है, हालांकि कुछ चीज़ें इसमें लैकिंग हैं। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मैं इसको जो है ना एडवाइस नहीं करूंगा, क्यों वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये भी एक बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी मेकिंग मशीन है। अब एक और बताता हूँ, ब्लैक एंड डेकर का एक कॉफ़ी मेकिंग मशीन आता है, आपको मॉडल नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये जो है ना बहुत ही बढ़िया है। एक रोजमैन का कॉफ़ी मेकिंग मशीन आता है, बहुत पॉपुलर है जनता में, बहुत ही अच्छा कॉफ़ी मेकिंग मशीन है। आपको टच बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें इसमें भी लैकिंग है, क्या है वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक्स आपको सभी जो है ना मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक और कॉफ़ी मेकिंग मशीन है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी 5 कवर कर दिए हैं, पर एक और छठा बताता हूँ। ये जो है ना कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को इतना पसंद नहीं आता है। वो है वंडर शेफ का रिगैलिया और वंडर शेफ का रिजेंटा। इन दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे इनमें से जो है ना कौन सा बेस्ट है या फिर इनमें से आप किसको क्या खरीदना चाहिए, वो सब कुछ मैं अपने अगले वीडियो में बता दूंगा। वेट कीजिए अगले वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।